उद्देश्य को आज अपने जीवन में सिरोधार्य करने वाले हैं। आज दिन 26 दिसंबर सन 2022 सोमवार। हमारा आज का वास्तविक संग्रहता का जो प्रारंभिक वचन है वो है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 36 से। वचन का शीर्षक है हमारा सच्चा उद्देश्य। क्या है हमारा सच्चा उद्देश्य? हम इस विश्व में क्यों जी रहे हैं? हम इस विश्व में एक परिवार क्यों बने? हम एक परिवार के रिश्तों के संबंधों में क्यों हैं? ताकि हम मसीह की एकता साबित कर सके, मसीह की एकता को दिखाए उन्हें जो मसीह के विरोध में है, जो मसीहत से दूर भटक गए हैं, जिनकी आत्माओं को अभी भी हमको लेकर आना है। वचन में प्रभु ने कहा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो मेरी इस भेड़शाला की नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की जो भेड़ें हैं, जो भेड़शाला की नहीं है, उनको भी परमेश्वर के राज्य में आने का अवसर मिले। वे भी इस विश्व के दानवों के साथ नरक में न जाए, बल्कि परमेश्वर के लोगों के साथ पैराडाइज अर्थात अनंत जीवन को पाए, क्योंकि अनंत जीवन उनका है। उस ईश्वर ने हमारे लिए सृष्टि बनाया, हमारे लिए परमेश्वर ने आदम दिया, हमारे लिए परमेश्वर ने सृष्टि और ब्रह्मांड को सृजा, और हमारे लिए परमेश्वर ने सृष्टि और ब्रह्मांड को आशीष और अनुग्रह दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उस सच्चे उद्देश्य को अपना हमारा सच्चा उद्देश्य समझकर उसकी एकता और सहभागिता में जीवन जिए। ये समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र वास्तविक संग्रहता के द्वारा हमारे आत्मिक वचन के और वचन के उद्देश्य के साथ आत्मा में परमेश्वर के संगति में यात्रा करें। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 36 कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा को हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से कहती है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ कि वो सारे संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी आत्मा खो दे, उसकी आत्मा हानि उठाए, उसकी आत्मा दुख उठाए, उसकी आत्मा खेदित हो, उसकी आत्मा कुंठित हो, उसकी आत्मा आत्मग्लानि को महसूस करे, उसकी आत्मा अपराध, पाप और अपवाद के साथ, बोझ के साथ जिए, उसको क्या फायदा? बाइबल बहुत स्पष्ट है। उसने कहा मनुष्य को इससे क्या लाभ? उससे कोई फायदा नहीं होता मेरे प्रिय, उससे कोई लाभ नहीं कि आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आपकी आत्मा आपके उस सब कुछ को पाने के लिए जो अपने जीवन में जो आपने परमेश्वर के विरोध में अनुशासनहीनता का जीवन जिए हैं, पाप का, व्यभिचार का, झूठ का, धोखेधड़ी का, उसके बोझ से आपकी आत्मा हानि उठाए, नरक में जाकर नष्ट हो जाए, क्या फायदा? आपके पास इस विश्व के लोगों को दिखाने के लिए भौतिक सुख तो बहुत है, लेकिन उसका क्या जो आपकी आत्मा को अनंत काल तक के लिए सर्वनाश के गर्त में डाल देंगे आपके वो कर्म, उससे आपको क्या लाभ? परमेश्वर चाहता है कि उस वचन पर हम ध्यान करें। हमारा सच्चा उद्देश्य क्या है? आत्माओं को बचाना, अपनी आत्मा को और दूसरों की आत्मा को। हम अपने जीवन को, शरीर को सुख देने के उद्देश्य से यदि काम करते हैं तो आत्मा ऑलरेडी नरक में चले जाएगा, क्योंकि हमने आत्मा को अपने जीवन से में इग्नोर कर दिया है, उसको नजरअंदाज कर दिया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने सच्चे उद्देश्य से भटक जाए। हमारा आरंभिक वचन विचार के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन है। हर एक विचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, उसको डट कर खाना है, हमको जी भर कर पेट फटने तक खाना है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा का भोजन है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी मनुष्य यीशु के बिना सच में विश्व को नहीं पा सकता। यदि आप यीशु के बिना विश्व को पा सकते तो क्या बात थी? यीशु के बिना कोई भी विश्व को पा नहीं सकता। याद रखिए, उसने कहा था यीशु से, लूसीफर ने, शैतान ने, जब वो यीशु की परीक्षा लेने के लिए आया, उसने एक ही झलक में यरूशलेम के सबसे ऊंचे शिखर से, ऊंची चोटी पर से पूरा विश्व यीशु को आत्मा में दिखाया। शैतान के पास ये सामर्थ्य है जो बाइबल बोल रही है, इसका मतलब ये है वो ये करने में सक्षम है। वो आपको झूठे स्वांग दिखाने में सक्षम है। वो सत्य नहीं है, लेकिन वो झूठे स्वांग दिखा सकता है, आडंबर दिखा सकता है। उसने एक ही झलक में सारे विश्व को दिखाया और कहा कि संसार का सारा वैभव मेरा अधिकार है, वो मैं तुझे दे दूंगा यदि तू घुटने टेक कर मेरी आराधना करे। आज इस शब्द से, इस वचन से आपको समझ में आएगा कि विश्व में जितने लोग
इस विश्व में जो परमेश्वर के अनुशासन और अधिकार में नहीं है, आज यदि वो दौलतमंद है तो उसकी उनके दौलतमंद होने का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, उन्होंने अपना आत्मा शैतान को बेच दिया, अपना जीवन उन्होंने बेच दिया। वे गिरवी है और गिरवी के बदले, अपने आत्मा की गिरवी के बदले उनके पास जो कुछ है, धन संपत्ति, यशो आराम, मान सम्मान, ऐश्वर्य जो आपको दिखता है, उसने कहा संसार का सारा वैभव मेरा अधिकार है, यह मैं तुझे दे दूंगा यदि तुम घुटने टेक कर मेरी आराधना करो। और यीशु ने सर्व सिंपल शब्दों में कहा, सर्व सिंपल शब्दों में आपको उस पर गर्व होना चाहिए यीशु मसीह के ऊपर। उसने कहा तुम ईश्वर के राज्य, परमेश्वर का राज्य क्या है? उसने कहा है खाने पीने में परमेश्वर का राज्य नहीं है। उसने कहा तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य क्या है? उसने कहा था जब वो सेविकाई के दिनों में, प्रारंभिक दिनों में जब वो आया बपतिस्मा के बाद, उसने कहा पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपको समझना चाहिए सुसमाचार जो है वो स्वर्ग के राज्य का एक झलक है जो आपके सामने आ रही है, आपको दिखाई जा रही। कैसे स्वर्ग के लोग हैं, कैसे स्वर्गीय लोग होते हैं, कैसे धर्मी लोग होते हैं, कैसे पवित्र लोग होते हैं, कैसे आत्मिक लोग होते हैं। आप उस एक आइडिया आपको दिया गया है, आपको एक मॉडल दिया गया है, आपको उस मॉडल के ऊपर अपने जीवन का निर्माण करना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और बाद में लिखा है बाकी चीजें, जिसके लिए वो कहता है संसार का सारा वैभव मेरा अधिकार है, तुम घुटने टेक कर मेरी आराधना करोगे तो ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु बोलता है बाकी चीजें तुम्हें यूं ही फ्री में मिल जाएगी। अब आपके और मेरे जीवन में हमारे आत्मा के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे पा सकते हैं। बाइबल कहती है कोई भी मनुष्य यीशु के बिना सच में विश्व को नहीं पा सकता, क्योंकि यह उसका है, विश्व यीशु का है, विश्व यीशु मसीह के पवित्र हाथों में है। हो सकता है कि आज आप किसी जायदाद के टुकड़े के मालिक हैं, आप सोच रहे हो कि ये मेरा है, इस मैंने बड़ी मेहनतों से, बड़े परिश्रम के साथ में, बड़े दुख उठाकर, तकलीफ उठाकर इसे हासिल किया है। मेरे प्रियो, आप उस जमीन या जायदाद के टुकड़े के मालिक होकर आप अपने जीवन में उसके विषय में सोच रहे, लेकिन सालों पहले वह जायदाद किसी दूसरे की थी। जब आप उसके स्वामी नहीं हुए थे, उसके पहले वो किसी और की थी। इससे आपको समझना पड़ेगा, जिसने अवश्य ही इसकी लंबाई और चौड़ाई में चलते हुए घमंड किया होगा, जिसकी वो आपसे पहले थी, उसने उस पर अवश्य ही घमंड किया होगा। और उससे भी पहले वो जिसके पास थी वो भी घमंड में बहुत इतराया होगा कि ये मेरा है। हो सकता है कि जो हमारे पास है उससे कहीं गुना उम्मीद से ज्यादा उसके पास हो और वो उस घमंड में चला हो। बाइबल कहती है जिसने अवश्य ही उसकी लंबाई चौड़ाई में चलते हुए घमंड किया होगा, इतराया होगा और बड़ी अकड़ से उस पे खड़ा हुआ होगा। बाइबल कहती है देखो मेरे पास क्या है। पवित्र शास्त्र कहता है देखो मेरे पास क्या है। वो अपनी संपत्ति पर इतलाता है और उसके वैभव को प्रत्यक्षीकरण करता है, उसके प्रमाणों को प्रकट करता है कि मैं इतना बड़ा अमीर, करोड़पति, लखपति। हो सकता है कि वो धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, वो अपने घमंड को, अपने आप को प्रमोट करता है, दिखाता है।